अच्छा लैपटॉप चाहिए, आपको एक बेहतरीन घर की जरूरत है, आप बस में पसंद नहीं करते जाना, आप उबर और ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड व्हाई वी आर हियर। क्लियर हो गया? इस पे बहुत देर तक मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक जो मैं बता रहा हूं आपको वो ये है कि आपको वाई पे फोकस बहुत करना है। प्लीज आप वहां बैठे, नो प्रॉब्लम। Why is very important in your life. You must know why you are here today. अगर आज आप यहाँ आए और आपको नहीं पता क्यों आए हैं तो you are wasting your time. लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। नीलम का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था घर से निकलने का। नीलम के साथ कई मसाइल थे, बट इसके अंदर के इंसान ने कहा कि yes there is some good reason to travel. और ये आ गई। तो why is very important. And what मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि knowledge is not a problem nowadays. गूगल बाबा ने नॉलेज का मसला हल कर दिया है, ऑनलाइन चीजें पढ़ी हुई सारी, आप जाके देख लें। इवन डिग्रियां भी लोग नहीं ले रहे, लोग यूडीमी पे जाके, खान एकेडमी पे जाके, और आजकल तो campus.pk पाकिस्तान में खुल गया जिसमें बेशुमार कोर्सेज आपके पड़े हुए, तो आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नॉलेज इज नॉट अ प्रॉब्लम बट डायरेक्शन। कीप माई वर्ड गुड, रिमेंबर ऑलवेज डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन। अगर आपकी स्पीड ज्यादा हुई और अगर डायरेक्शन गलत हुई तो देयर बी प्रॉब्लम। कभी हाईवे पे गाड़ी देखा ना 140-50 पे तो हल्का सा आप यूं करते हैं और एकदम से 2 से 3 ट्रैक में भी आ सकते हैं, आप क्रॉस भी कर सकते हैं और हिट भी कर सकते हैं, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। इट मींस कि स्पीड इज नॉट अ प्रॉब्लम, डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है तो आप बहुत स्पीड से जो है अपनी लाइफ में चीजों को कवर कर लेंगे। तो दिस इज द रीजन वी आर हियर एंड देन हाउ दिस इज द सॉल्यूशन। आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपका मेंटर नहीं देता, अगर हम मेंटर ग्रुप का दावा करते हैं कि वी आर मेंटर ग्रुप और आप लोग मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, मेंटर ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया, आपने ट्रेनिंग्स ली, बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात यहाँ से शुरू हुई है कि आज से आपको ये एहसास हो गया यस एज अ मेंटर अगर राव शाहिद मुझे ट्रेन कर रहे हैं, मुझे मेंटर ग्रुप में उन्होंने मौका दिया है सॉफ्ट स्किल्स सिखाने का, मुझे प्रॉस्पेरिटी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, एट द सेम टाइम वो जिम्मेदारी आप पे भी आ गई है। मैंने क्या फीस बताई थी कल इस चीज की? आई एम नॉट चार्जिंग यू कि आपको आगे लोगों को गाइड करना है, यही लेक्चर्स आगे फॉरवर्ड करने हैं। जो यूट्यूब में मेरे लेक्चर आते जाएंगे आप उनको शेयर करेंगे अपने तमाम अजीजों को, दोस्तों को और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भेज देंगे। तो ये है सॉल्यूशन जिससे आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और वो भी। लेट्स गो फॉरवर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स स्किल्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो अगर आप 100 लोगों से जाके इंटरव्यू ले रोड पे तो मे बी विल बी सरप्राइज्ड टू गेट द आंसर। Maybe 5 out of 100 will like this word or this profession. Sorry, आपका नाम? Aram. Oh, you are Aram. Yes, I'm sorry, I didn't recognize you. What answer? Yes, sir. सेल्स को लोग पसंद नहीं करते, बट आयरॉनिकली बच्चा जब पैदा होता है ना सबसे पहले सेल्समैनशिप करता है, वो रोता है और वो आइडिया अपलोड करता है, अपनी मदर पे मैसेज देता है आई नीड मिल्क। तो पैदाइशी तौर पर इंसान सेल्समैन है, सेल्स पर्सन है। तो आप लोग जो है ना इस लफ्ज से कभी भी जो है ना बगावत नहीं करना, वरना आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये कहें कि बीइंग अ प्रोफेसर, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बिकॉज कि मुझे पता है कि मैं एज अ प्रोफेसर इतना अर्न नहीं कर सका जितना एज अ सेल्स पर्सन मैंने अर्न किया लाइफ में। सेल्स जो है ना एक ऐसा वर्ड है जिसमें 500 फॉर्च्यून कंपनियां और MDRT पूरी दुनिया में, अमेरिका में होता है, लोग अपने चार्टर्ड प्लेन में उसको अटेंड करने के लिए, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में कोई प्रोफेसरों की ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें अपने जहाजों में लोग सफर करें। और सेल्समैन जो है ना दुनिया में, जो रियल एस्टेट, खासतौर पर रियलिटर जो है, आपके डोनाल्ड ट्रम्प भी अमेरिकन जो है, ये भी बेसिकली रियल्टर है, वो रियल एस्टेट का बिजनेस उसका। तो आप लोग एक ऐसे कारोबार में आज शामिल होने जा रहे हैं जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें आप लोगों की जिंदगी के सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, इसमें पैसा बहुत मिलता है। लिहाजा सेल्स स्किल्स पे आज हम बात कर रहे हैं। आई लव दिस वर्ड। और सेल्स स्किल्स अगर आज आपने सीख लिए तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा, आपको जॉब की प्रॉब्लम आज के बाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं जिस मुल्क में भी गया, एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा और मैंने अखबार लेके पढ़ा तो उसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई हुई थी वहां पर, जो वैकेंसीज थी, वो सेल्स से रिलेटेड थी।
सेल्स स्किल्स में जो सबसे पहला पॉइंट है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सेल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है, ये मैं अपनी पूरी टीम को कहूंगा जो आज आप लोग प्रोस्पेक्टिंग प्रैक्टिकल करेंगे, आपके पास जितना डाटा है, आपके पास जितने क्लाइंट्स के नाम हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम, उनके टेलीफोन नंबर, उनका बिजनेस एड्रेस, जितना डाटा आपके पास ज्यादा होगा उतनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग होगी आपकी। बट प्रोस्पेक्टिंग ब्लाइंडली नहीं करनी आपने रिलेटेड जो लोग हैं ना वो प्रोस्पेक्टिंग करने, जो आपका बिजनेस है। अब अगर आप मेमन किसी की दुकान है उधर छांगा मांगा में या कराची में, और उसका नाम आपने लिख लिया, तो वो तो आपको प्रॉपर्टी नहीं लेगा ना मेमन आके आपसे उधर से खालादर से। आपने इस्लामाबाद के बिजनेसमैन का डाटा लिया, आपने यहाँ पर बैंकर्स का डाटा लिया, आपने यहाँ पर ऐसे लोगों का डाटा लिया जो ओवरसीज लोग आए हुए हैं, तो वो आपके काम आएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, इसका मकसद ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें नेम्स, प्रोस्पेक्टर नाम लिखें, उसका टेलीफोन नंबर होना चाहिए आपके पास, उसका बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसकी इनकम क्या है, किस एरिया में वो रहता है। तो ये हम पूरा एक फॉर्म बना हुआ मेरे पास, मैं आपको सबको दूंगा। आपने आज से अपनी प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करनी है। सेकंड ये, जब प्रोस्पेक्टिंग आप कर लेते हैं, जब आपके पास नाम आ जाते हैं, तो फिर आपने उन लोगों को कॉल करना है, उनसे अपॉइंटमेंट्स बनानी है। और कॉल करने का एक तरीका है, टेलीफोनिक स्क्रिप्ट है। हर एक इंसान घर में हर वक्त बात भी करता है, लोगों से बातचीत चल रही होती है, लेकिन उस बातचीत में और एक प्रोफेशनल टॉक में फर्क है। जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो आपको बहुत एहतियात के साथ, बड़े अखलाक के साथ, बड़ी आपकी जो पिच है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आप बात करने का अंदाज है, बहुत डिफरेंट होना चाहिए। वो हम आपको सिखाएंगे। आप प्रैक्टिकली आज हम कॉल करेंगे, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल करूंगा, और हम देखेंगे, रोल प्ले करेंगे आज हम इस चीज का, और आप देखेंगे कितना फर्क है हमारी आम बातचीत में और प्रोफेशनल कन्वर्सेशन। मीटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, अगर आपने किसी को टेलीफोन पे कॉल करके छोड़ दिया और आपने मीटिंग नहीं की, तो वो आपकी कॉल भी ज़ाया होगी, आपकी प्रोसेसिंग भी ज़ाया होगी। मीटिंग मीन्स फेस टू फेस। आप उस वक्त तक बेच नहीं सकते, उस वक्त तक अपना मुद्दा अगले इंसान तक पहुंचा नहीं सकते जब तक आप आई कांटेक्ट करके फेस टू फेस मीटिंग नहीं करते। उसमें आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अदरवाइज फोन पे बहुत कम माल बिकता है। याद रखिए, खासतौर पर प्रॉपर्टी के लिए आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, और आपको एहसास दिलाना होगा अगले क्लाइंट को कि ये सर मेरी प्रोडक्ट जो है ना बाकी दूसरी प्रोडक्ट से इस हद तक मुख्तलिफ है, और ये इस वजह से आपको लेनी चाहिए। प्रेजेंटेशन की खास बात क्या है कि उसके अंदर आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। प्रेजेंटेशन के अंदर आपका स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बेच रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। आपको कंपैरेटिवली इस्लामाबाद में 10 टॉप सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई आई शुड बाय बहरिया एनक्लेव, व्हाई आई शुड बाय द Green Valley, so you must have the knowledge. You must have the knowledge to compare all the top 10 societies of Islamabad. अगर top 10 societies का knowledge आपके पास नहीं है, तो आपका क्लाइंट आपसे क्यों लेगा वो? तो ये this is the very important thing कि प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास एक सॉलिड नॉलेज, जो कि आज मैंने आपकी बाकायदा जो है ना वो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा पावर पॉइंट पे कि आपने टॉप 10 सोसाइटी को कंपेयर करके कौन कौन से प्लस पॉइंट उसमें से लेके अपनी ग्रीन वैली पे फोकस करना है। और ये हकीकत है कि उसमें से कुछ पॉइंट्स आप सुन के हैरान होंगे कि हम एक छोटी सी सोसाइटी जो जिसकी मार्केटिंग की हमने जिम्मेदारी ली है, उसमें बहरिया इनक्लेव या पार्क व्यू वाली कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। ये आपका एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक प्लस पॉइंट होगा, जो बाकी लोगों को आपने ये एहसास दिलाना है कि ठीक है इसकी कीमत ठीक है 10 लाख है, 12 लाख है, लेकिन आपको 40 लाख 50 लाख वाले फैसिलिटीज इस सोसाइटी से मिलेंगी, वो आप यहाँ पर साबित करेंगे। और फिर इंपॉर्टेंट चीज लास्ट क्या है, क्लोजिंग। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन देने के बाद कमिटमेंट नहीं लेते, अगर आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो आपको कमिटमेंट नहीं देता, वो ये नहीं बोलता कि ओके थैंक यू वेरी मच, दिस इज गुड, आई एम रेडी, तो आपकी क्लोजिंग नहीं हुई। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप, रेफरेंस, फॉलो अप, कोई ना कोई ऐसे रेफरेंस देने पड़ेंगे आपको कि क्लाइंट सेटिस्फाइड हो जाए। कोई ऐसा फॉलो अप रखना पड़ेगा, अगर एक मीटिंग में फाइनल नहीं हो रही क्लोज आपकी, दूसरी मीटिंग करें, तीसरी मीटिंग करें, बट नेवर गिव अप, उसको छोड़ नहीं देना, अधूरा नहीं छोड़ना आपको, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लास्ट वक्त तक आपको होप ये रखनी है कि इट विल सेल, नो प्रॉब्लम, आई विल सेल इट। तो ये आपका यहाँ पर सेल्स के बाद
जब आप सेल कर लेते हैं, फाइल वगैरह बना देते हैं, तो फिर शुक्रिया का फोन जरूर करें उसको, बहुत खुशी महसूस करेगा। जब अपने क्लाइंट से चेक लेने के बाद आप कॉल करते हैं ना, तो फिर वो समझता है कि ही इज वेरी प्रोफेशनल, तो देखो उसका मकसद पूरा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे कॉल करके थैंक यू बोल रहे हैं। आप उसको केक ले जाएं, उसको कोई गिफ्ट दे दें कि सर आपकी मेरी डील हुई थी, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ थैंक्स। तो इसका बहुत जबरदस्त असर होता है। ये हमने कतर में किया था और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा था। अरबी इतने खुश होते थे इस बात से, कभी हम उनके लिए कोई परफ्यूम वो ऊद ले जाते थे, कभी हम उनके लिए जो है ना मिठाई ले जाते थे पाकिस्तान की, तो वो अरबी जो है ना खुश होता था, देखे देखो इसकी मेरी डील तो ये, लेकिन इसने मुझे याद रखा, और जब ये पाकिस्तान से आया तो मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आया, और उससे हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ डील भी हुई। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये हमेशा जो है ना सेल, सर्विस आफ्टर सेल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में इसका कल्चर बिल्कुल नहीं है। जब आप कोई चीज भेज देता है बंदा, दोबारा आपसे बात ही नहीं करता। इट्स वेरी बैड। तो ये आज हमारा सेकंड टॉपिक क्लोज हो गया। अभी हम 2 मिनट का वक्फा करेंगे, उसके बाद आखिरी टास्क जो है 5 मिनट का, फिर हमारा आज हम डेली टास्क को देखेंगे। थैंक यू। बेटा पानी मुझे दो, गिलास दो। कैप्टन साहब कैसे हैं सर?